हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी लर्न फॉर अकेडमी पे। गाइस, कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिख के बताना कि आपके पेपर का स्केड्यूल किस वाइज है और किस दिन क्या क्या पेपर है। उस वाइज अब आपसे रिलेटेड वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके ओमकार सर से, मतलब इंग्लिश के पेपर से। एंड इंग्लिश के बहुत सारे कंटेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई, इस वीडियो पर टारगेट लाइक मैं रखता हूँ 1000। एंड कॉमेंट सेक्शन में जो कॉमेंट मैंने पूछा जरूर लिखना, जिससे मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। तो ओमकार सर, हाँ सर। 10th में बच्चे आपसे पढ़े, यस सर। 12th वाले बच्चे पढ़ के अभी सीटी की तैयारी कर रहे हैं। यस सर। बहुत सारे बच्चे पढ़ के चले गए। जी। डिप्लोमा वाले बच्चों का 2 सालों का निकल चुका है। हाँ। इंजीनियरिंग वालों का सीएस निकल चुका है। अब 11th वाले बच्चे जो हमारे, ये कौन से बैच के बच्चे? ये हमारे होंगे आपके नहीं, नंदलाल बैच टीएसएस नहीं। हाँ, टीएसएस टीएसएस बैच। टीएसएस बैच। टीएसएस बैच, ओके। तो भाई टेंशन मत लो, है हम लोग। तो 11th स्टैंडर्ड के अंदर मुझे पता है इन बच्चों ने बुक खरीदा नहीं हाँ होगा। सर। इंग्लिश छोड़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री का तो अता पता ही नहीं होगा। पर इसीलिए इंग्लिश की बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश का तो आपने पता नहीं बुक खरीदा होगा कि पीडीएफ भी खोलते हो कि नहीं खोलते हो, पता नहीं। अगर इन बच्चों को जस्ट इंग्लिश में अगर पास होना है, हाँ। सबसे पहली बात तो इंग्लिश में जस्ट बस आपके पास 30 सेकंड का टाइम रहे, ज्यादा टाइम नहीं। इंग्लिश में जस्ट अगर इनको पास होना है तो इनको क्या क्या करना चाहिए सबसे इंग्लिश में अगर आपको पास होना है, देखो दो चीज सबसे पहले फोकस करो, ग्रामर और आपका राइटिंग स्किल होता है, ये फोकस। 11th की बैच वीडियो ठीक। सुन लेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है ग्रामर वाले पार्ट पे और राइटिंग स्किल वाले पार्ट पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए। अब राइटिंग स्किल में अगर मैं बात करूँ तो देखो, राइटिंग स्किल में आपको लास्ट में मैं यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे आपको कई सारे राइटिंग स्किल्स दिए, देखिए यहाँ पे ये जो एक स्टैंडर्ड पेपर पैटर्न है जो बोर्ड द्वारा रिलीज किया जाता है। हाँ, कई स्कूलों में अलग अलग राइटिंग स्किल बोली जाती हैं। जैसा भी यहाँ पे दिया है, ईमेल राइटिंग और लेटर राइटिंग ऑप्शन में दिया है। फिर एक्सपांशन ऑफ आइडिया, ब्लॉग राइटिंग और फिल्म रिव्यू, और यहाँ पे भी देखो मेंशन है फॉर्मल लेटर ही प्रिपेयर करना है। फिर देखो अपील, लीफलेट, रिपोर्ट राइटिंग, व्यू काउंटर व्यू, फिर स्पीच, कंपेयरिंग, डायलॉग राइटिंग और इंटरव्यू। अब यहाँ पे ये पूरे राइटिंग स्किल्स है, इसमें से ही आपको राइटिंग स्किल्स जो है आपके 11th के फाइनल एग्जामिनेशन में देखने मिलेंगे। अब दूसरी चीज जो आपको फोकस करनी चाहिए वो आपको ग्रामर वाले पार्ट पे फोकस करना चाहिए। अब ग्रामर वाले पार्ट की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ग्रामर कहाँ पे हमें पूछे जाते हैं, देखो ये A5 वाला पार्ट दिख रहा है, लैंग्वेज स्टडी A5, फिर ये B1 B2, फिर अगेन ये A5 वाला क्वेश्चन, ये आपका ग्रामर वाला पार्ट है। ये ग्रामर वाला पार्ट आपको कर लेना चाहिए। अब इनके अलावा किन पे फोकस करना है, आपको दो चीजों पे फोकस करना है। पहला है समरी राइटिंग, दूसरा आपका पर्सनल रिस्पॉन्स। पर्सनल रिस्पॉन्स का अगर वेटेज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो पर्सनल रिस्पॉन्स टोटल 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा आपको। दो आपको कहां पूछा जाएगा, प्रो सेक्शन में एक सीन और एक अनसीन में, और एक आपको पोयम में पूछा जाएगा, और एक समरी राइटिंग और एक माइंड मैपिंग। ये चीज अगर कर ली सर इन्होंने तो इनका पास तो फिक्स हो जाएगा, पास आराम से हो जाएंगे। ओमकार सर, आपने ये तो बता दिया कर लो कर लो कर लो, बट कहाँ से करो? चलो इसका आंसर मैं दे देता हूँ। आपको कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं भाई। जो 12th का सेम टू सेम ये सब जो टॉपिक है ना, जो ओमकार सर राइटिंग स्किल का जो टॉपिक बताया, वो टॉपिक सर्च करो। प्रदीप 11th वाले अकेडमी पे भी डाला आपने। डिग्री 11th अकेडमी पे डाला हुआ है। ग्रामर की स्पेशली आपके लिए वीडियोस डाल दी गई हैं। राइटिंग स्किल वाला भी अगर आप कमेंट में बोलते हो तो कल के दिन वीडियो आ जाएगी और आपकी। वैसे अगर नहीं आया तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ओमकार सर बहुत बिजी है। इनका भी घर का गृह प्रवेश है, तो इनकी तैयारी चल रही है। शादी अभी पता नहीं कब है, पर उसकी तैयारी चल रही है। तो बताना चाहूंगा आप लोगों को कि अगर आपको ना मिले तो प्रदीप 11th 12th अकेडमी में ओनली टॉपिक डाल दोगे तो भी मिल जाएगा। 12th लिख के आएगा तो भी वही सेम टू सेम आपका भी टॉपिक है। एक्चुअल मैं कुल मिला के बताना चाहूँ, जो 12th का जिस तरह से पैटर्न है वही पैटर्न 11th स्टैंडर्ड का है। बट स्कूल कॉलेज वाइज 11th स्टैंडर्ड में उनका खुद का ही दुनिया रहता है, खुद की दुनिया बसाते हैं, तो उसी वाइज चीजों को लेके चलते हैं। अब ओमकार सर, हाँ। अगर मान लो, चलो इतनी सब चीजें आपने बता दी, अगर जिस बंदे को इतना सब नहीं करना है, हाँ। उसको जस्ट पास होना है, बस उसको जस्ट पास होना है और पास होके टेंशन खत्म करना है। 11th 12th में तो हम लोग है ही है। हाँ। तो बस क्या करना है, जस्ट पास होना है। जस्ट पास होने के लिए देखो सीधा सीधा आपका ये 16 मार्क्स का राइटिंग स्किल है। अब राइटिंग स्किल में अब आइडेंटिफाई कैसे करना है कि मुझे कौन सा राइटिंग स्किल पूछा जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। पिछले साल के आपके कॉलेज का जो भी एग्जाम हुआ था वो पेपर लेना है, उसमें देखो राइटिंग स्किल कौन सी पूछी गई थी, कौन से राइटिंग स्किल में कौन सा राइटिंग स्किल ऑप्शन में था, उसके हिसाब से। जैसे ईमेल और लेटर राइटिंग ऑप्शन में यहाँ पे दिया है, तो मैं यहाँ पे दोनों प्रिपेयर करने की जरूरत है, मैं एक ही प्रिपेयर करके जाऊंगा, मुझे एक ही अटेम्प्ट करना है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी कहने है। का मतलब राइटिंग स्किल का पार्ट अगर कर लेते हैं और इसके अलावा थोड़ी बहुत चीजें कर लेते हैं। अप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन के बारे में एक चीज और। 11th स्टैंडर्ड वाले को नोवेल सेक्शन, 12th वाले को इनका ड्रामा रहता ड्रामा है। सेक्शन। ड्रामा सेक्शन रहता है। तो ड्रामा सेक्शन वैसे भी 11th में बहुत ड्रामा करते हैं तो क्योंकि हमारे ड्रामा की वजह से हमारा 11th अच्छे से नहीं होता। तो भाई ड्रामा सेक्शन, ओमकार सर हाँ। अपने चैनल पे ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा आपका एक ड्रामा सेक्शन हमने डाला हुआ है। ओके, अगर आपका प्यार मिला तो बाकी सेक्शन भी हम विथ इजी ट्रिक वाइज डाल देंगे। एप्रिसिएशन भी अगर आप लोग का प्यार मिला तो विथ
इजी ट्रिक वाइज भी हम डाल देंगे, तो गाइज जिससे आप इंग्लिश बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इवन गाइज देखो, मैं सच बताऊं ना, इंग्लिश के अंदर ओमकार सर अगर 1 या 2 दिनों के अंदर बच्चे फोकस करते हैं आराम से। तो आराम से कर लोगे। तो वो आप टेंशन मत लो, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो ये जो चीजें हमने बोली इसको बेहतरीन तरीके से आपको प्रेजेंट कर देंगे, बस आपको उसको दिमाग में फिट करना है। एंड रूल्स भी कुछ बता देंगे, कुछ ट्रिक्स भी बता देंगे जिससे दिमाग फिट करके आप एग्जाम में उतार के आ जाना। बाकी 12th में टेंशन मत लेना, 12th में आपके प्रदीप सर है, ओमकार सर है, हमारी पूरी टीम है, राहुल सर है। राहुल सर का एक वीडियो जरूर आप देखना, शॉर्ट्स फीड पे जाओ और शॉर्ट फीड पे जाने के बाद ना राहुल सर ने मैथ का इस बार ऐसी थोड़ी पंच का वास्ता, इस बार चौथा अपना 12th का भी था, तो वहां जाके देखो आपको पता चलेगा कि क्यों जलवा है। ऐसे ही जलवा थोड़ी चलता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। सो गाइस ये टोटल 11 का पूरा पेपर पैटर्न तो ऑलरेडी ओमकार सर ने आपको बताया हुआ है, बट यहाँ हमारा फोकस था कि कैसे आप अच्छी तरीके से पेपर को निकाल सकते हो। इसके बाद अगर ऐसा ही वीडियो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो का चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।